हम जब भी एसएसटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि एसएसटी को पढ़ने का और याद करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि एसएसटी मैथ्स की तरह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। इसमें तो पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टोरी की तरह होता है। हिस्ट्री, इवेंट्स, लोग, ईयर्स, और कितना भी रट लो, कितना भी पढ़ लो, हम कुछ टाइम के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं क्लास 10 में थी तो मुझे एसएसटी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था, क्योंकि डेट्स याद नहीं होती थी और इसको समझना, पढ़ना, रटना, फिर थोड़े टाइम में सब मिक्स हो जाता था। कभी 1936 को 42 लिख दिया, कभी 1919 को 1920 लिख दिया। और उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, क्योंकि आज तो हर चीज़ एक क्लिक पर अवेलेबल है। उस समय लगता था कितना भी पढ़ लिया लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि सही क्रोनोलॉजी क्या है वो नहीं मालूम। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ। जैसे आपकी बुक का एक चैप्टर है राष्ट्रवाद, और उसमें एक घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आप उसे याद करने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, और अगर उसे रटोगे तो कुछ समय के बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आप यही टॉपिक टॉपर स्काई की एनिमेटेड वीडियोस के साथ पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों के सामने एक एनिमेटेड मूवी चल रही है, और आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टोरी की तरह याद हो जाएगा। कैसे हमें 3 घंटे की मूवी याद हो जाती है, हम हर एक सीक्वेंस से एक एक सीन बता पाते हैं, क्लाइमेक्स बता पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एसएसटी को पढ़ने का तरीका सही पता होना चाहिए। एसएसटी को पढ़ना उतना भी टफ नहीं है, और टॉपर स्काई के एनिमेटेड वीडियोस ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। नाउ आई पर्सनली फील कि एसएसटी में स्कोर करना भी अब उतना ही आसान है जितना मैथ्स में स्कोर करना, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई।